हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। और ये जो क्वेश्चन है इस वीडियो में मेनली हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे एनिमल हस्बेंड्री एंट्रेंस एग्जाम्स, जो कि डिप्लोमा एग्जाम्स होते हैं, स्टेट लेवल एग्जाम्स, व वेटरनरी एंट्रेंस एग्जाम्स, व जैसे हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, जैसे एएफओ में कुछ एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछ जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन किया है ताकि हमारे एग्जाम्स में हेल्पफुल रहे। इस जो क्वेश्चन है इसमें मेनली क्वेश्चन से रिलेटेड है एनिमल ब्रीड से रिलेटेड, या जैसे कौन सी ब्रीड सबसे ज़्यादा दूध देती है, कौन सी ब्रीड की कौन सी क्या क्वालिटी है, आदि क्वेश्चन है। उसके अलावा एनिमल एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कितनी बोन्स पशु में पाई जाती है, कौन सी बोन कहाँ पर पाई जाती है। एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनिमल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर एग्जाम्स में, उनका सारा कलेक्शन मैंने इस वीडियो में कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, टार्सल नामक हड्डी पशु शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो टार्सल नामक हड्डी पशु के कौन से भाग में पाई जाती है? ये पाई जाती है पशु के पिछले पैर में, पिछले पैर में पाई जाती है। हिंड लेग भी बोलते हैं इसे, पशु का हिंड लेग पिछले पैर में। सेकंड क्वेश्चन हमारा, रोमंथी पशुओं में रासायनिक पाचन क्रिया होती है, यानी जो हमारे रूमिनेंट एनिमल्स होती है जैसे गाय भैंस, इनमें जो रासायनिक जो केमिकल डाइजेशन प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर है एबोमेजम। एबोमेजम में वो पाचन क्रिया होती है। देखिए हमारे पशुओं में 4 आमाशय होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम। और जो एबोमेजम है, एबोमेजम की बात कर रहा हूँ मैं, वो चौथा आमाशय होता है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ ले कि पशुओं में कितना आमाशय पाए जाते हैं जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनमें, तो उसमें पाए जाते हैं 4 आमाशय। थर्ड क्वेश्चन हमारा, गाय तथा भैंस में छोटी आंत की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? देखिए हमारे पशुओं में 2 आंतें होती है, बड़ी आंत, छोटी आंत, बिग इंटेस्टाइन व स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर पूछा गया जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 65 kg, 65 किलोग्राम होती है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है अविकानगर, जयपुर, राजस्थान। अविकानगर, जयपुर, राजस्थान में हमारा जो केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान है वो स्थित है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? अविकानगर, जयपुर, राजस्थान में। इसके अलावा आपको एक इंस्टीट्यूट के बारे में और ध्यान रखना है, मैं आपको एडिशनली बताना चाहता हूँ। IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है इज्जतनगर, बरेली, यूपी में। और इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आप इन इंस्टीट्यूट के बारे में गूगल रिसर्च कीजिएगा और पता कीजिएगा कि इनके फाउंडेशन कब हुआ, मैंने कि यानी कि स्टेब्लिशड कब हुआ इनका। तो आपको इनका स्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद रहना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन को उत्पन्न करता है। देखिए मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो रहता है, रिप्रोडक्शन हार्मोन, वो डिफरेंट होता है। तो जो मादा हार्मोन रहता है वो एस्ट्रोजन रहता है। तो जो मादा, जो हमारी फीमेल रहती है बफेलो या काऊ, उसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है वो कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, अंडाशय में। अंडाशय में इसका आंसर है, अंडाशय में उत्पन्न होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। देखिए यहाँ पर आ गया है इसका आंसर, उत्तर है मादा हार्मोन, अंडाशय। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन कहाँ उत्पन्न होता है? अंडाशय में। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, पित्तरस, जो बाइल जूस रहता है, पित्तरस बाइल जूस, उसकी प्रकृति कैसी होती है? ये पाचन क्रिया में मदद करता है। तो इसका आंसर है, उसकी प्रकृति होती है क्षारी, क्षारी प्रकृति होती है बाइल जूस की। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, गाय के हरियाणा नस्ल के एक ब्यात में दुग्ध उत्पादन होता है। जो गाय के हरियाणा नस्ल है उसकी एक ब्यात में वो दुग्ध उत्पादन कितना करती है? तो इसका आंसर है सेकंड, 1350 लीटर। 1350 लीटर वो एक ब्यात में दुग्ध उत्पादन करती थी। एक ब्यात का मतलब है कि वो जब तक एक ब्यात का मतलब है कि जितने दिन, जैसे कि हमारी काऊ 210 दिन या जितने दिन दूध देती है एक ब्यात में, यानी कि दूसरी बार ना ब्याह है, उसके एक पीरियड में कितना दूध देती है? तो उसका आंसर है 1350 लीटर। एक ब्यात में दुग्ध उत्पादन 1350 लीटर गाय की, हरियाणा गाय, मतलब हरियाणा गाय की नस्ल। एट्थ क्वेश्चन हमारा, रोमंथिका में भोजन का किण्वन किस सूक्ष्म जीव के द्वारा किया जाता है? रोमंथिका का मतलब है रूमेन। रूमेन पहला आमाशय, 4 आमाशय होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। तो जो रोमंथिका उसे रूमेन बोलते हैं, रोमंथिका को इंग्लिश में बोलते हैं रूमेन। तो जो रोमंथिका उसमें भोजन का किण्वन किस सूक्ष्म जीव के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ, सभी के द्वारा रूमेन में भोजन का किण्वन किया जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, शुक्राणुओं में पैदा करने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी शुक्राणु को पैदा करने की क्रिया क्या कहलाती है? जो जो मेल मेल रहता है हमारा पशु, जैसे कि बुल हो गया आदि, तो उसमें जो शुक्राणु पैदा करने की जो क्रिया है वो कहाँ पर होती है? उसके कौन से ऑर्गन में होती है? तो इसका आंसर है ऑर्गन में नहीं, यहाँ पर पूछा है कि उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो उस क्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी जो शुक्राणु पैदा होता है हमारे जो मेल रहता है उसमें, उस क्रिया को क्या कहते हैं शुक्राणु उत्पन्न होने की? तो उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। 10th क्वेश्चन है,
मोहेयर के लिए पाली जाने वाली सर्वोत्तम बकरी की नस्ल कौन सी है? मोहेयर आपने सुना हो, ऊन बनाने के लिए, ऊन या साल या आदि बनाने के लिए अच्छा यूज़ होता है इसका। तो जो मोहेयर के लिए पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है वो सर्वोत्तम कौन सी बकरी की नस्ल है? तो इसका आंसर है अंगोरा। देखिए यहाँ पर दिया गया है इसका आंसर, इधर नीचे की तरफ अंगोरा, अंगोरा है। मोहेयर के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है बकरी की? वो है अंगोरा। 11th क्वेश्चन हमारा, गाय के बछड़े का सिंगरोधन कर देना चाहिए, यानी जो गाय का जो काफ रहता है उसका सिंगरोधन कितनी उम्र की आयु में कर देना चाहिए? तो इसका आंसर 15 दिन की आयु तक उसका सिंगरोधन कर देना चाहिए। 12th क्वेश्चन है हमारा, एक माह के बछड़े में अस्थायी कृंतन दांतों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका आंसर है 4 जोड़े। 4 जोड़े, एक जो बछड़ा रहता है अस्थायी कृंतन दांत उसमें आ जाते हैं 4 जोड़े। 13 क्वेश्चन हमारा, जब मुर्गी केवल अंडे देने के लिए पाला जाता है, यानी जब मुर्गी हेन रहती है उसे अंडे देने के लिए पाला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? यानी उसको मांस के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा उसका, तो इसका आंसर लेयर कहते हैं उसे, लेयर कहते हैं उसे, लेयर। 14 क्वेश्चन हमारा 14, मादा जनन अंग के किस भाग में भ्रूण पलता है? यानी जो भ्रूण रहता है जब काफ नहीं देती, जो हमारी गाय नहीं ब्याती उसके पहले जो उसके बेली में रहता है, तो जो भ्रूण रहता है वो कहाँ पर पलता है? हमारी जो गाय का जो कौन से अंग में पलता है, कौन से भाग में पलता है? तो इसका आंसर है 14 का सेकंड, गर्भाशय सुरंग में। गर्भाशय सुरंग इसका आंसर है। तो मादा जनन अंग के किस भाग में भ्रूण पलता है? तो इसका आंसर गर्भाशय सुरंग। यहाँ पर इंग्लिश नहीं दे रखा है मैंने। 15 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी दूध देने वाली बकरी की नस्ल नहीं है? यानी कौन सी दूध देने वाली बकरी की नस्ल नहीं है, जो बकरी जो गोट जो दूध नहीं देती? तो इसका आंसर है पश्मीना हिल। आपको तो पता होगा पश्मीना हिल जो पश्मीना शाल के लिए पाली जाती है, तो इसको पश्मीना हिल दूध नहीं देती है। 16 क्वेश्चन हमारा, भैंस में निम्न जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी भैंस में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका आंसर 24 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। 17 क्वेश्चन हमारा, पशु में शुद्ध नस्ल के गुण विकसित करने के लिए कौन सी प्रजनन विधि अपनाते हैं? तो इसका आंसर है अंतः प्रजनन, इनब्रीडिंग। आपको पता होगा पिछले जो मेरे वीडियोस हैं उनमें मैंने इनब्रीडिंग के बारे में डिस्कस किया है, तो अगर आपको जानना हो तो बाकी की वीडियोस देखिए, मैंने उनमें डिस्कस किया है, बाकी कमेंट बॉक्स में बता दूंगा इसके बारे में। तो इनब्रीडिंग के दौरान पशुओं में शुद्ध नस्ल के गुण उत्पन्न कर सकते हैं, उस पर विकसित कर सकते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा, कृत्रिम गर्भाधान में गर्भ धारण की कितनी संभावना होती है? यानी जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं हम पशुओं में, उसमें जो गर्भधारण होने की क्षमता संभावना या ये कह सकते हैं कि संभावना या चांसेस कितने होते हैं? तो इसका आंसर है 80%। यानी कि अधिकतर जो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं उससे गर्भधान हो जाता है, तो 80% इसकी संभावना या चांसेस रहते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा, किस पशु के वीर्य का हिमांक कम होता है? यानी वीर्य का जो हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं इसे, तो किस पशु के वीर्य का हिमांक कम होता है? तो इसका आंसर है 3rd, बकरा। जो हमारा मेल गोट होता है उसका वीर्य का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो इसका आंसर है मेल गोट, बकरा। इसका यहाँ पर आंसर दे रखा है मैंने, आंसर 3rd। 20वां क्वेश्चन हमारा, जोड़ों पर सूजन बीमारी, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जोड़ों पर सूजन बीमारी पेरोसिस मुर्गियों में मुख्य रूप से किसकी कमी से होती है? देखिए, जब पशुओं के जो पशु नहीं सॉरी जो मुर्गी रहती है, हेन रहती है, उसके जो जोड़ रहते हैं ना, उनमें जो सूजन आ जाती है उसे पेरोसिस बीमारी बोलते हैं। तो ये पेरोसिस बीमारी जो हमारी मुर्गियाँ होती है उसमें किसकी कमी से होती है? तो होती है मैग्नीज की कमी से। 21वां क्वेश्चन हमारा, पशु को जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है 25 से 28 लीटर पर डे। 25 से 28 लीटर हमारे एक पशु को पानी की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। 22वां क्वेश्चन हमारा, कौन सी फसल को चारे के लिए 4 से अधिक बार काटा जा सकता है? यानी कौन सी फसल जिसे हम चारे के लिए बार बार, या तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कौन सी फसल को चारे के लिए बार बार काटा जा सकता है, यह बन सकता है कौन सी फसल को चारे के लिए 4 से अधिक बार काटा जा सकता है। 4 से अधिक बार कितनी बार काटा जा सकता है? तो इसका आंसर है रिचका बरसिम। अल्फा भी बोलते हैं बरसिम को, तो रिचका बरसिम या अल्फा बरसिम भी बोलते हैं। अल्फा बोलते हैं बरसिम को। बरसिम का आपको साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। कभी कभी एनिमल हस्बेंड्री में भी पूछा जाता है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम इसका बॉटनिकल नेम है। तो इसका क्वेश्चन हमारा, पशु के लिए कौन सी घास सबसे अच्छी मानी जाती है? देखिए, घास, यहाँ पर घास की बात की गई है, तो इसका आंसर है चारागाह घास, ग्रासलैंड ग्रास पशु के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में कृंतन दांतों का स्थान होता है? 24वां क्वेश्चन है, मतलब तो पशुओं में कृंतन दांतों का स्थान कहाँ पर होता है, या पूछ सकते हैं कृंतन दांत कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? कृंतन दांत को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिजर टीथ। क्या बोलते हैं? इंसिजर टीथ। तो 24वां का आंसर हमारा
कहाँ चला गया 24th। हाँ, नीचे के जबड़े पर, लोअर जाव में। इसके ऑप्शन से नहीं यहाँ पर होते निष्ठ, इसका डायरेक्ट वन वर्ड आंसर है नीचे के जबड़े पर। नीचे के लोअर जाव में पशु के क्रंदन दांत पाए जाते हैं, नीचे के जबड़े में, लोअर जाव में। 15 क्वेश्चन हमारा, गाय के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है? यानी गाय के दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है, तो उस प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है केसिन के नाम से, केसिन बोलते हैं उसे, केसिन बोलते हैं उसे, ध्यान रखना आपको। 26वां क्वेश्चन हमारा, सांड की औसतन प्रजनन आयु कितने वर्ष की होती है? यानी कि एक सांड को जो रहता है मेल बुल, बुल मतलब, उसे हम प्रजनन के लिए कितने वर्ष की आयु तक उसे उपयोग में ले सकते हैं? तो इसका आंसर है 8 से 10 साल तक हम उसका प्रजनन के रूप में उपयोग, रिप्रोडक्शन कराने के लिए ले सकते हैं। 27वां क्वेश्चन हमारा, पशुशाला की दीवारों की ऊंचाई रखनी चाहिए, यानी जो हमारी पशुशाला रहती है उसकी दीवार की ऊंचाई, केटल सेट रहता है उसकी ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए? तो इसका आंसर है 7 से 8 फीट उसकी ऊंचाई रखनी चाहिए। 28वां क्वेश्चन हमारा, विरत अनुकरण का आदर्श अनुपात होना चाहिए। विरत अनुकरण का आदर्श अनुपात कितना होना चाहिए? तो विरत अनुकरण का आदर्श अनुपात होना चाहिए 1:10, 1:10। अब देखिए, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो PDF है ना पूरी की पूरी, इसे आप परचेस कर सकते हैं। परचेस करने की सारी डिटेल्स मैंने कमेंट बॉक्स में आपको दे रखी है, वहाँ से आप इसको परचेस करने का, ज़्यादा हाई कॉस्ट प्राइस नहीं है इसका, लोअर प्राइस है, तो वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये पूरी PDF आपको बता दूँ, 500 क्वेश्चन की, 500 क्वेश्चन की PDF है, 100 पेजेस है। तो नहीं, उसके अलावा देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसके अलावा भी दूसरी PDF भी हो सकती है, वो मैंने कमेंट बॉक्स में आपको, जो ये PDF है उसके बारे में सारी डिटेल दे रखी है कि ये PDF कितने क्वेश्चन से, कितने पेजेस है और कितना प्राइस है इसका और कैसे परचेस करना है। तो आपको कमेंट बॉक्स नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। चलिए, 29वां क्वेश्चन हमारा, बकरी की कौन सी नस्ल दूध की रानी के नाम से जानी जाती है? तो बकरी की कौन सी नस्ल दूध की रानी के नाम से जानी जाती है? सानेन, सानेन के नाम से जानी जाती है। मतलब कौन सी? सानेन बकरी की जो नस्ल है वो दूध दूध की रानी के नाम से जानी जाती है। 30वां क्वेश्चन हमारा, अंगोरा बकरी की नस्ल के मूल स्थान कौन सा है? तो अंगोरा जो बकरी रहती है उसका मूल स्थान कौन सा है? उसका मूल स्थान है तुर्की, तुर्की मूल स्थान है उसका। 31वां क्वेश्चन हमारा, सम निकट प्रजनन के अतिरिक्त जो भी प्रजनन 4 से 5 पीढ़ी से संबंधित नर मादा में होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अंतर्वश प्रजनन, लाइन ब्रीडिंग। 32वां क्वेश्चन हमारा, पशुओं में छोटे हाथ का कौन सा भाग ड्यूडेनियम ग्रहणी कहलाता है? ड्यूडेनियम, ध्यान रखना, कौन सा भाग पशुओं के छोटे हाथ का ड्यूडेनियम ग्रहणी कहलाता है? तो इसका आंसर है प्रथम, प्रथम भाग, प्रथम भाग कहलाता है, से मध्यम भाग नहीं, ध्यान रखना आपको, प्रथम, वो पूरा हाईलाइट हो रहा है, प्रथम। 33वां क्वेश्चन हमारा, गाय में मधचक्र कितने समय का होता है? गाय में मधचक्र कितने समय का होता है? तो आपको ध्यान रखना है 21 दिन का, 21 दिन का मधचक्र गाय में होता है। 34वां क्वेश्चन आंसर हमारा, किस न्यासर के कारण गाय दूध रोक लेती है? यानी किस हार्मोन के, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से आपको इंग्लिश में समझा दूँ, यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस हार्मोन के रिलीज होने के कारण गाय अपना दूध रोक लेती है? तो इसका आंसर है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन के कारण। देखिए, जब पशु जब दूध देता है ना, तो उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन। लेकिन जब पशु दूध रोक लेता है, यानी हो सकता है वो डर जाए या किसी कारण से वो दूध रोक ले, तो वो किस हार्मोन के रिलीज होने के कारण दूध रोकता है? तो है एड्रेनलिन हार्मोन। और किसके द्वारा दूध छोड़ता है? वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 35वां क्वेश्चन है हमारा, क्रिस क्रॉस प्रजनन, क्रिस क्रॉस प्रजनन का उदाहरण, यानी क्रिस क्रॉस प्रजनन जो मेथड है उसका उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर है हमारा 35वां का थर्ड, संकरण का। क्रिस क्रॉस किसका उदाहरण है? संकरण का, संकरण का उदाहरण है, ध्यान रखना आपको, संकरण का। एक मिनट, ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हाईलाइट की, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। संकरण का उदाहरण है। 36वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय गाय अपनी शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित करती है? तो भारतीय गाय अपने शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित करती है? गलकंबल, गलकंबल के द्वारा, ध्यान रखना आपको। 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से कुकद वाले भारतीय गोवंशी पशु नहीं है? तो इसका आंसर है थर्ड, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस भारतीय गोवंशी पशु है। यहाँ पर देखिए नहीं है, नहीं है क्वेश्चन, यहाँ पर है। तो यहाँ पर है, निम्न में से कुकद वाले भारतीय गोवंशी पशु है बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस है, ध्यान रखना आपको। 38वां क्वेश्चन है, गाय की खोपड़ी स्कल कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? तो इसका आंसर है 30 हड्डियों से मिलकर गाय की जो स्कल रहती है वो बनी होती है। 39 क्वेश्चन हमारा, कृत्रिम गर्भाधान विधि से एक सांड के वीर्य से एक वर्ष में कितनी गाय गर्भित की जा सकती है? यानी जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड है उससे एक सांड के वीर्य से हम एक वर्ष में कितनी गायों को गर्भित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है थर्ड, 10,000 गाय। 14 क्वेश्चन हमारा,
भारत में सांड की बेरी को पतला करने की दर क्या है, यानी कि भारत में जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं उसमें जो बेरी रहता है उसको थिन करने की जो दर है वो कौन कैसी है, तो इसका आंसर है सेकंड, 1:10 से 1:20। 41वां क्वेश्चन हमारा, देसी पशुओं की सुधार की उत्तम विधि कौन सी है, यानी कि जो हमारे जो नेटिव ब्रीड्स रहती है उनकी सुधार की उन्नत विधि कौन सी है जिससे कि वो अच्छे दूध दे, अच्छा प्रोडक्शन हो उनसे, तो इसका आंसर क्रोमोन्नति, ग्रेडिंग अप बोलते हैं इसे। कौन सी विधि है? क्रोमोन्नति, ग्रेडिंग अप। 42वां क्वेश्चन हमारा, गाय की समाशय को मधुमक्खी का छत्ता कहा जाता है, यानी किस समाशय पशु के जो रुमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके किस समाशय को, किस स्टोमक को मधुमक्खी का छत्ता के नाम से जाना जाता है, हनी बी कॉम के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है द्वितीयमाशय, रेटिकुलम या मधुकोश। देखिए उसका नाम यहाँ पर मैंने दे रखा है, रेटिकुलम मधुकोश जालिका के नाम से। जो सेकंड अमाशय सेकंड अमाशय को बोलते हैं रेटिकुलम, उसे जाना जाता है मधुकोश जालिका के नाम से। तो आपको ध्यान रखना है रेटिकुलम को कितने नाम से जाना जाता है, मधुकोश, जालिका, रेटिकुलम व द्वितीयमाशय, 4 नाम हो गए, तो इसका आंसर है उत्तर सेकंड। 43वां क्वेश्चन हमारा, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ऑक्सीटोसिन। आपको एक बात बताया था मैंने कि पशु दूध क्यों रिलीज करते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब उनमें रिलीज होता है तो उसके कारण दूध रिलीज करते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियली भी दिया जाता है ऑक्सीटोसिन। तो कौन से हार्मोन का उपयोग किया जाता है दूध उत्पादन के लिए? थर्ड, ऑक्सीटोसिन। 44 क्वेश्चन हमारा, सुअर में औसतन गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 114 दिन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 114 दिन का गर्भकाल से रिलेटेड क्वेश्चन से भी पूछे जाते हैं। 45वां क्वेश्चन हमारा, बुबेलस केफर निम्न में से है, बुबेलस केफर निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर है सेकंड, अफ्रीकी भैंस। अफ्रीकी भैंस को बुबेलस केफर के नाम से जाना जाता है। उत्तर सेकंड हमारा, उत्तर सेकंड नहीं सॉरी, 46 क्वेश्चन है, गाय में अधरोक्ष पाया जाता है, अधरोक्ष कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका आंसर है अगली टांगों के बीच में अधरोक्ष पाया जाता है। अगली टांगे यानी कि फोर लेग्स आगे के पैर व हैंड लेग्स पीछे के पैर, तो गाय में अधरोक्ष पाया जाता है अगली टांगों के बीच में। 47वां क्वेश्चन हमारा, विभिन्न जाति अथवा प्रजाति के नर मादाओं में परस्पर सहवास कराने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सेकंड, संकरण को, संकरण कहते हैं उससे, संकरण। देखिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा इसके बारे में, फटाफट क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि है ना इतने इन डेप्थ भी नहीं पूछा जाता कोई सा क्वेश्चन, हमें एक आइडिया होना चाहिए उसका, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में कोई, एंट्रेंस और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई पीएचडी नहीं करे तो हाँ, लेकिन पता होना चाहिए डीपली भी, लेकिन इतना जाने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने बाकी की वीडियोस में डिस्कस किया, अगर आपको जानना हो तो देखिए। 48 क्वेश्चन हमारा, लंगड़िया रोग का टीका पशु को देना चाहिए, यानी कि जो लंगड़िया रोग होता है पशुओं में उसका टीका कौन सी ऋतु में पशु को देना चाहिए? तो इसका आंसर है बरसात ऋतु में, बरसात ऋतु में उसका टीका उनको देना चाहिए। 49 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी गुजरात की भैंस नहीं है, यानी गुजरात की नेटिव ब्रीड कौन सी नहीं है इसमें से? तो इसका आंसर नीली गुजरात की ब्रीड नहीं है, बल्कि सूरती, जाफराबादी, मेहसाना गुजरात से बिलोंग करती है। 15 क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कहाँ पर प्रयुक्त हुआ? सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान कहाँ पर हुआ भारत में? तो इसका आंसर है फोर्थ, मेरठ में। ध्यान रखना यहाँ नहीं है, 1 सेकंड थर्ड नहीं है, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, फोर्थ, सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कहाँ पर हुआ? ये हुआ मेरठ में। 51 क्वेश्चन हमारा, एक गाय में रोमंथिका की संग्रह क्षमता होती है, रोमंथिका यानी कि रूमेन, याद आ गया, रूमेन यानी फर्स्ट अमाशय, तो इसका आंसर है थर्ड, 125 से 225 लीटर रोमंथिका की जो रूमेन होता है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसको देखिए लीटर के अलावा किलो में भी पूछा जा सकता है, किलोग्राम, तो आपको किलोग्राम इसी पीडीएफ में मिल जाएगा, उसका भी मैंने दे रखा है, हो सकता है दे रखा है या नेक्स्ट अगले वीडियो में डिस्कस किया होगा, लेकिन अभी लीटर में ध्यान रखना, आपको लीटर और किलोग्राम दोनों में पूछा जाता है। तो 125 से 225 लीटर रोमंथिका रूमेन की संग्रहण क्षमता होती है। 52 क्वेश्चन हमारा, 52वां क्वेश्चन, गर्भित गाय को भ्रूण विकास आहार कितने माह के गर्भ के बाद देना चाहिए? ये भ्रूण विकास आहार बोलते हैं इसे, तो कितने, जब हमारे गाय को कितने माह के गर्भ हो जाए तब उसे देना स्टार्ट करना चाहिए? तो इसका आंसर 6 माह के बाद भ्रूण विकास आहार दे देना चाहिए। 53वां क्वेश्चन हमारा, 53, गिर प्रजाति गाय की किस स्थान से संबंधित है, यानी जो गिर गाय की प्रजाति है वो किस स्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर गुजरात की नेटिव ब्रीड है, इसीलिए इसे गुजरात से संबंधित पूछा गया है। 54वां क्वेश्चन हमारा, रिंडर पेस्ट कौन से पशु में अधिक फैलती है? जो रिंडर पेस्ट बीमारी होती है पशुओं में, वो कौन से पशु में सबसे अधिक फैलती है? तो इसका आंसर है ये गाय व भैंस में सबसे अधिक फैलती है। 55वां क्वेश्चन हमारा, अच्छी साइलेज का पीएच मान कितना होता है? जो अच्छी साइलेज रहती है, साइलेज नाम सुना होगा आपने, हे और साइलेज, दो तरह की घासें होती, दो तरह से गाय को घास को, जो ग्रास रहती है उसे स्टोरेज कैसे कर सकते हैं पशुओं के लिए? तो इसका आंसर है 42 से 45 इसका पीएच होता है, 42 नहीं सॉरी
4.2 से 4.5 pH। ध्यान रखिएगा, कुछ बोलने में प्रोनाउंसिएशन या कुछ मिस्टेक हो जाती है माफ़ कीजिएगा। बाकी पीडीएफ में मैंने आपको लिखा है तो आप उसे राइट डाउन कर लीजिएगा, उसे नोटिस कीजिएगा। 56 क्वेश्चन हमारा, भेड़ में पूंछ काटने को कहते हैं, यानी पूंछ काटने का मतलब है कि जिससे कि उनको टैगिंग किया जा सके। तो इसका आंसर है फर्स्ट, डॉकिंग कहते हैं, उनकी टेल कटिंग को डॉकिंग कहते हैं। 57 क्वेश्चन हमारा, शुक्र जनन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? जो स्पर्म रिप्रोडक्शन रहता है उसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जो मेल रहता है, इसमें मेल का ही डिस्कस किया गया है, तो इसका आंसर फर्स्ट है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नहीं, यहाँ पर फीमेल की बात हो गई क्योंकि एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है शुक्र जनन में, किसकी? एस्ट्रोजन की। ध्यान रखना आपको, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। 58 क्वेश्चन हमारा, विभिन्न पाचक रसों का एकत्रीकरण किस पाचन अंग में होता है? तो विभिन्न पाचक रसों का एकत्रीकरण होता है चतुर्थमासे में। चतुर्थमासे में एबोमेजम में। ध्यान रखना, एबोमेजम बोलते हैं चतुर्थमासे को। 59 क्वेश्चन हमारा, क्षय रोग। क्षय रोग के लिए प्रतिरोध रखने वाला पशु कौन सा है? देखिए, क्षय रोग एक तरह की डिसीज होती है एनिमल में, तो उसके प्रति एक एनिमल रहता है जो जिसको बहुत कम होता है, तो इसका आंसर है बकरी। या तो कम होता है या उससे सर्वाइव कर जाता है, यानी कि उसको सामना कर लेता है, तो इसका आंसर है बकरी। बकरी में क्षय रोग के प्रति प्रतिरोध क्षमता होती है, यानी कि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है उसमें इस रोग के प्रति। 60वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस प्रजनन विधि द्वारा उत्पन्न नर प्रजनन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं? तो इसका आंसर है फोर्थ, उपरोक्त सभी द्वारा उत्पन्न नर प्रजनन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। 61वां क्वेश्चन हमारा, 61 क्वेश्चन हमारा, किस गाय के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत होता है? यानी कि कौन सी गाय की ब्रीड होती है जिसमें वसा प्रतिशत सबसे कम होता है? तो इसका आंसर है HF, होल्स्टीन फ्रीजन बोलते हैं इसे। 62वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से जस्ट वन मिनट, निम्न में से कौन सी विधि दूध दोहन के लिए सबसे अच्छी होती है? तो इसका आंसर है फुल हैंड विधि बोलते हैं इसे। फुल हैंड विधि दूध दहन के लिए सबसे अच्छी होती है। और आपको ध्यान रखना है, स्ट्रिपिंग विधि बकरी का दूध निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि जो गोट रहती है उसका दूध निकालने की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो इसका आंसर है स्ट्रिपिंग विधि प्रयोग की जाती है, लेकिन फुल हैंड विधि सबसे बेस्ट रहती है बड़े पशुओं का दूध निकालने के लिए। 63वां क्वेश्चन हमारा, पशुओं में दुग्ध ज्वर किस कारण से होता है? दुग्ध ज्वर मिल्क फीवर बोलते हैं इसे, पता होगा आपको। तो होता है कैल्शियम तथा ऊतक तरल के स्तर में कमी के कारण। ऊतक तरल रहते हैं, कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, वह कैल्शियम व ऊतक तरल स्तर में कमी के कारण, ऊतक तरल जो हमारे पशुओं में ही पाए जाते हैं। 64वां क्वेश्चन हमारा, बछड़े में जन्म के समय कौन सा हार्मोन क्रियाशील होता है? बछड़े में जन्म के समय कौन सा हार्मोन क्रियाशील होता है? तो इसका आंसर है थर्ड ऑक्सीटोसिन। बछड़े के जन्म के समय कौन सा हार्मोन क्रियाशील होता है? देखिए, यहाँ पर बछड़े का नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया कि जो बछड़ा जो हमारी गाय देती ब्याहती है तब उसमें कौन सा हार्मोन क्रियाशील रहता है हमारी गाय में? तो इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन समझना होगा हमें, बछड़े का नहीं, बछड़े को जब गाय जन्म देती है तो उसमें कौन सा हार्मोन क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। 65वां क्वेश्चन है हमारा, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का दूसरा नाम है? बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का दूसरा नाम है कॉपर ग्लैंड। 66वां क्वेश्चन हमारा, दुग्ध मांस व ऊन तीनों को प्रदान करने वाली बकरी की प्रजाति कौन सी है? तो इसका आंसर है मेवाड़ी ही। 67वां क्वेश्चन हमारा, संपूर्ण अंडे एकविध सेल में प्रोटीन का प्रतिशत कितनी मात्रा होती है? तो इसका आंसर है 12.5%। पशुओं में अमाशय रस की रासायनिक प्रकृति होती है? तो पशुओं में अमाशय रस की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर है थर्ड, प्रबल अम्लीय प्रकृति होती है। देखिए, अब आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पर कुछ बोलने में मिस्टेक की है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी पीडीएफ में लिखा हो तो आप उसे देख लीजिएगा, मतलब वीडियो में आपको पीडीएफ दिख रही है वहाँ पर देख लीजिएगा आप, और उसको लिख लीजिएगा या नोटिस कीजिएगा। बाकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है या चाहिए आपको पीडीएफ, तो देखिए मैंने इसका कुछ प्राइस रखा है, प्राइस लो ही है, ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है। तो इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ का लिंक, पीडीएफ को परचेस कैसे करना है, पीडीएफ का प्राइस क्या है, पीडीएफ में कितने पेजेस है, पीडीएफ में क्वेश्चन कितने, पीडीएफ का मीडियम कौन सा है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रखी है। और पीडीएफ को परचेस कैसे करना हो भी, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी बात पता चल जाएगी। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे से कुछ बोलने में गलती होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू।